धनबाद जिले के लेढ़ी डूमर निवासी अनुज सिंह के घर बिहार जन अधिकार लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो सह पूर्णिया के पूर्व सांसद पप्पू यादव पहुंचे, जहां आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। पप्पू यादव ने कहा कि झारखंड सरकार को ईडी के द्वारा अस्थिर भाजपा सरकार कर रही है। बिना वजह मुख्यमंत्री को ईडी के माध्यम से परेशान किया जा रहा है। राजनीतिक अस्थिरता देश में सभी जगह है। 2024 लोकसभा विधानसभा चुनाव में झारखंड में भी उनकी पार्टी मजबूती के साथ यहां रहेगी। क्या 2024 में न चुनाव है, अब 2024 में लोकसभा के बाद तय करेंगे कि झारखंड का जो संकट है वो आर्थिक संकट है, और झारखंड का जो संकट है वो है जो मूलवासी, जो आदिवासी, जिसको लेके झारखंड का बंटवारा हुआ, जो हम लोग नहीं चाहते थे। यदि हुआ तो आज उसकी आर्थिक और शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति बहुत नीचे है। तो हमारी जो लोग वंचित हैं, गरीब हैं, और झारखंड को जो दुनिया का सबसे ज़्यादा जहां सोना है, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा लोहा है, इस्पात है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, उसके बावजूद हम दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब हैं और सामाजिक रूप से हम कब से विपन्न हो चुके हैं। और पूरा झारखंड राजनीति माफिया और पदाधिकारियों के और पूंजीपतियों का एक चारागाह बन के रह गया है। 4 करोड़ 90 लाख वोट आया कांग्रेस को और 4 करोड़ 80 लाख वोट आया बीजेपी को, समझे। और उसके बाद जो इंडिया गठबंधन के अलायंस अलग अलग लड़े, उनको आया 3 पॉइंट कुछ। आप चिंता ना करिए इंडिया गठबंधन की, आप सीट शेयरिंग होने दीजिए और चुनाव होने दीजिए, आपको पता चलेगा। एक बार बीजेपी को बोलिए ना, बिना गठबंधन के चुनाव लड़ने औकात है तो है औकात, कहिए एक बार अकेले चुनाव लड़ने। लेकिन इस देश को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को ममता जी, चाहे हो अरविंद जी, सब लोगों को अपनी राग छोड़ के सीट शेयरिंग पर ध्यान देके जो जहां चुनाव जीते उन्हीं को टिकट देना चाहिए। अपनों को टिकट देने में ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, संविधान, लोकतंत्र और देश बचाना है, तो अपने अपने अहंकार को त्यागना होगा। यहाँ सरकार अस्थिर की स्थिति में बन चुकी है। भैया बेफिक्र है, पॉलिटिकल जो आज क्राइसिस है वो देश में है, सिर्फ यही नहीं है। और यहाँ पर ईडी सीबीआई के द्वारा उथल पुथल दिख रहा है आपको। 7 बार मुख्यमंत्री को समन भेजा गया, आखिरी मौका भी दिया गया, वो जवाब देने नहीं पहुंचे। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं इतना समझता हूँ, आप जबरदस्ती यदि किसी को बांस कीजिएगा, और कानून, सर्वोच्च न्यायालय को भी आप नया कानून जब अभी जो कानून बनाया गया हिट एंड रन का, और भी जो कानून बनाई, तो बहुत गलत है ना जी। मुद्दा है किसान, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है महिला सुरक्षा, मुद्दा है मजदूर का पलायन, महंगाई, मुद्दा परिवारवाद नहीं है। जिससे सुरक्षित लगता है वो करते हैं। अब ये सब मुद्दा ही कौन है? मंदिर के सहारे, अयोध्या के सहारे ये जो कतरनी पार करना चाहते हैं, 10 साल का पाप धोना चाहते हैं, तो राम तो पाप के खिलाफ गए थे, और राम तो नफरत के खिलाफ, और ये तो नफरत को बोझते हैं। तो इसीलिए इंडिया गठबंधन इस देश की स्वाभाविक गठबंधन है। ये 130 करोड़ लोगों की आवाज़ है जो इकोनॉमी के रूप से खत्म हो चुकी है। नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता न जदयू के हैं, नीतीश जी ही ना संभाले। नीतीश जी ही ना जाति जनगणना और 67% आरक्षण के सूत्रपात हैं। 40 साल के बाद जननायक वही ना होंगे। तो जब सर्वमान्य नेता जदयू के हैं और उन्होंने संभाल लिया, और आज उनको जिन्होंने एक देश को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन जो बनाया, उनको संयोजक बना दिया गया, तो ये पता चल गया ना। और अब बिहार से
झारखंड और बंगाल से यहीं से बीजेपी की सरकार को रोक दी जाएगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।